हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। ये वेलवेट का सूट है और मैंने कल इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी और आप जाकर ज़रूर देखना प्लीज़। तो ये सबसे पहले हमारी स्लीव के ऊपर जोड़ लगेगा। एक साइड पर जोड़ लगना था क्योंकि एम्ब्रॉयडरी का हिसाब था। अगर एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, सिंपल स्लीव कट करनी होती तो फिर जोड़ नहीं लगता। काफ़ी कपड़ा था इसका। तो ये मैंने नीचे ना थोड़ी चौड़ी पट्टी रखी है ताकि जब हम एम्ब्रॉयडरी है ना वो कवर हो जाए, क्योंकि चुभने का डर है ना। तो ये तो लड़की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, तो लेस भी नहीं कभी लगवाती स्लीव के ऊपर कि चुभेगी। तो ये मैंने पूरा कवर कर दिया है एम्ब्रॉयडरी को ताकि चुभे नहीं। चेतना का सूट है और मैंने उसको दे दिया। मैंने पिक भी नहीं क्लिक की, मैं ऐसे ही कर रही हूँ आजकल, क्योंकि पता नहीं लग रहा ना, कपड़े ज़्यादा होते हैं करवा चौथ पर तो लोग साथ के साथ ले जाते हैं। तो मैं बोलूँगी कि जब डालेगी ना तो फेस की पिक चाहे ना आए, बाकी की दे देना मेरे को, मैं थंबनेल लगा दूँगी। तब अब मैं एक बार ऐसे ही वीडियो डाल देती हूँ। अगर भेज देगी तो अच्छा है, नहीं तो फिर ऐसे ही चलेगी। तो ये एम्ब्रॉयडरी कवर हो जा रही है हमारी। नीचे कपड़ा रखा था ना, 2 इंच रखा था मैंने ताकि एम्ब्रॉयडरी कवर कर दें हम। और स्लीव हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सूट को देखते हैं। प्लेट डालनी है, प्लेट का निशान लगाया हुआ है मैंने। ये नॉर्मल कपड़े की तरह ही था, ये स्ट्रेचेबल नहीं था। नहीं तो शनील के और जो वेलवेट के सूट होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं। ये किसी तरफ से भी नहीं बढ़ रहा था, वैसे मोटा है सूट। और किसी ने मुझसे पूछा था, सिस्टर ने, कि कौन सी निडल लगाएं इसको। तो मैं तो ना 16 नंबर की लगाई हुई है, उसी से सब कुछ सिल देती हूँ और ठीक ही आ जाता है। और ये नेक मैंने पहले ही कट कर लिया था। मैं कपड़े से ही बनाऊंगी, बुकरम से नहीं बनाऊंगी, ज़्यादा ही मोटा हो जाना है। नहीं तो इसके ऊपर लेस भी लगाएंगे क्योंकि प्लेन प्लेन रह गया था। बाकी तो घेरे पर भी एम्ब्रॉयडरी थी, बाजू के ऊपर भी और पौंचे के ऊपर भी। ये मैंने कपड़ा कट करके रख दिया है। सीधा है कपड़ा और उल्टी साइड रखकर सूट की मैं स्टिच कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से स्टिच कर दूँगी, जैसे हमारा नेक की कटिंग है ना वैसे वैसे ही सिलाई लगा देनी है। तो फिर अंदर से कपड़ा कट कर देंगे और बाहर से भी 1.5 इंच छोड़कर कट कर दूंगी मैं। अब इसे कट कर देंगे, बीच बीच में ध्यान से कट करना है। बिल्कुल सिलाई के पास पास कट कर दूंगी ताकि आसानी से मुड़ जाए। और इसको बैक साइड पर भी जो हमारा कपड़ा है ना उसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक जैसे हम बुकरम का नेक लगाते हैं उतनी की चौड़ाई चाहिए। 1.5 इंच होगी वैसे जो इंची टेप से नापे। तो बाजार जाना नहीं होता, नहीं तो मैं कोई अच्छी लेस ला कर लगा देती। तो ये भी नहीं ला कर देते, बोलते हैं जो पड़ी है लगा दो। तो मेरे पास जो पड़ी थी ना बारीक सी, मैंने वही लगा दी है। तो इसको हमने फोल्ड कर देना है, जैसे बुकरम का नेक बनाते हैं वैसे ही बनाऊंगी। फिर कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा है ना, इसलिए मैंने नहीं बनाया बुकरम का, ऐसे ही सेट आ जाएगा। अब उसके ऊपर किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ध्यान के साथ सिलाई लगानी है ताकि हमारी जो शेप है ना गले की वो ना बिगड़े, बिल्कुल ऐसे ही रहे जैसे है। हमेशा यू शेप की नेक बनवाती है ना चेतना, तो इस बार उसने बोला कि मेरा चौरस गला बनाना। और एक लड़की है जो लक्ष्मी है, मेरे से सूट सिलवाती है हमेशा, मैंने उसका ना इस बार स्वीट हार्ट गला बना दिया। तो फ़ोन करके बोल रही थी, दीदी गला टेढ़ा मेढ़ा है। मैंने कहा टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो गया, मैं तो हमेशा सही से कट करती हूँ। फिर मुझे याद आया, अच्छा मैंने कहा मैं स्वीट हार्ट बनाया है तेरा गला। नहीं, मैं तो गोल ही डालती हूँ। तब सूट रख कर गई है, बोल रही थी कि मुझे गोल ही करके दो। तो मैंने बोला करवा चौथ के बाद करूँगी, सूट मेरे पास ही पड़ा है, अब मुझे फिर से दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने तो ऐसे ही उसका स्वीट हार्ट बना दिया। मैंने सोचा कि बोर हो गई होगी यू शेप से, तो लेकिन ना जो मतलब शुरू से एक ही चीज़ को ही पसंद करते हैं ना कि बार बार बस यू शेप ही चलेगा। ये बहुत ही बारीक लेस थी मेरे पास पड़ी, ये लगा दी है मैंने। एक मेहंदी कलर के सूट के नेक का डिज़ाइन बनाया था ना, उसके ऊपर लगाई थी तो थोड़ी बच गई थी। उसने मुझे बहुत परेशान किया था, मैंने जवाब ही दे दिया है कि मैं नहीं तेरे सूट सिलूँगी, पागल सी है लड़की वो कपड़ा कम दे जाती थी तो कहती थी लंबा नहीं सूट बना, छोटा बना है। छोटा तो जैसे नेक का एम्ब्रॉयडरी होती है ऊपर 2-2 उंगल ना प्लेन था, मैंने वो भी कपड़ा बीच में ही ले लिया ताकि लंबाई कम ना हो। तो फिर बोल रही थी ये तो गला बना ही नहीं, दोबारा से बना कर दो। तो मैंने कहा ऊपर से कपड़ा कट जाए तो कितना ऊंचा हो जाएगा कपड़ा तुम्हारा। तो सूट तो फिर आकर बोलते हैं कि ऊंचा बन गया है, कपड़ा तो ज़्यादा था हमारा। समझते नहीं ना। फिर मैंने उसको कह दिया कि आगे से नहीं बना के दूंगी और ना ही मैं ठीक करके दूंगी, क्योंकि मैंने सही बनाया है अपनी तरफ से। लंबाई सेट करने के लिए ऊपर थोड़ा प्लेन बच गया तो क्या हो गया,
फिर कपड़ा भी आधा सूट कम ही होता है, लंबाई नहीं पूरी होती। 45 इंच तो लंबाई मांगते हैं लोग। और ये रेप पट्टी लगा दी है बैक साइड पर भी। फ्रंट का नेक भी हमारा रेडी हो गया है, तो तीरे जोड़ लेंगे। अब प्लेट मैंने पहले ही डाल दिए हैं, प्लेट से बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। तो कल मैंने दे दिया था, बताया आ गया होगा, तभी नहीं दोबारा आए, नहीं तो अगर फिटिंग में प्रॉब्लम हो तो फिर आ ही जाते हैं दोबारा कहने के लिए। लेकिन ये बहुत अच्छी है, ये कभी नहीं कंप्लीट लेकर आती मेरे पास। तो ये हमने फिटिंग लगानी है। अब इसको मैंने बिछा के रख दिया है। प्लेट ना थोड़े इकट्ठे हो रहे थे क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, 4 तय हो जाती है ऐसे। तो इनकी बस्ट थी 39 इंच, 39 इंच। और जो भी हमारा फालतू है कपड़ा, जैसे 2.5 इंच या 2.25 इंच, वो साइड पर लगा देना है, दोनों तरफ से बचा लेना है। 2 इंच सीधा लगाया है, 7 पर कमर और 14 पर हिप लगाई है मैंने, ज़्यादा नहीं रखा इसका। 2 इंच पर बस्ट का निशान सीधा और 7 पर कमर, 14 पर हिप। और कमर थी इनकी 33 इंच, 33 का आधा हो गया, 16.5 इंच लिया है मैंने। जितना हमारा फुल है ना उसका आधा आधा ले रही हूँ। बस्ट का भी मैंने लिया है 19.5 इंच और हिप थी 40 इंच, 20 इंच लिया है। जो फालतू था वो मैंने दोनों साइड से निकाल दिया है और इसको आपस में मिला लेंगे स्केल के साथ। तो काफ़ी काम निपट जाता है फिटिंग लगाने के बाद, बहुत जल्दी हो जाती है। मुझे अब उठना नहीं पड़ेगा, दोबारा सारा सूट क्लियर करके आऊँगी मैं। मैंने ना ऐसे ही कैमरा घुमा लिया था ताकि ना फिर ना ढूंढनी पड़ती है वीडियो कहाँ पड़ी है। एक सूट की आधी आधी बनाओ तो बिना कट लगाए मैं सोच रही थी ऐसे ही बन जाएगा। तीरा जोड़ रही हूँ, पहले मैंने तीरा जोड़ा नहीं था क्योंकि नीचे फिटिंग लगाते समय ना दोनों पल्लों को संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले मैं तीरा नहीं जोड़ा था। तीरा जोड़ लिया है। अब फिटिंग का निशान है जहाँ, वहाँ पर सिलाई लगा लेंगे बारीक बखिए के साथ। ठीक ठीक बखिया ही रखना चाहिए, ज़्यादा बारीक कर लो ना कई बार रिजेक्शन आ जाती है, उधेड़ना पड़े तो फिर उधरता नहीं, इसलिए मैं नॉर्मल बखिया ही रखती हूँ। और डबल सिलाई लगा दी है ना। एक चतरो आई थी, बोल रही थी अब तो फिटिंग सही आ रही है, तो थोड़ी देर बाद अगर हमारी फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी तो दोबारा करके दोगे। मैंने कहा हाँ, मैं लाइफ टाइम के लिए आपके सूट का कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, अगर खुला होएगा या टाइट होएगा तो मैं ही करूँगी। मैंने कहा कितनी चालाक है लेडीज़। मैंने कहा अभी करा ला, जो कुछ कराना है मैं नहीं दोबारा करके देना। मुझे तो खुद काम करने में मौत पड़ती है, मैं अपने सूट की तो लगाती नहीं फिटिंग, दोबारा से तेरी लगा के बाद ना आधा इंच कपड़ा मैंने कट कर दिया था। ज़्यादा बड़ा घेरा हूँ ना, फिर फोल्ड करने में परेशानी आती है। और मैं ज़्यादा ही रखती हूँ ना, जब प्लेट वाला सूट हो तो उसके 2-2.5 इंच ज़्यादा रखते हैं हम मार्जिन, तो वो मैं बाद में कट कर देती हूँ। थोड़ा ही रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ। और ये हमारी स्लीव है, बिल्कुल फूल के साथ फूल सीधा लगाकर मैंने सीधी तय कर ली है इसको, और आगे वाली काट डालनी है। सेट करने में ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये वेलवेट का खुद चिपकता भी है। और जिस साइड पर जोड़ है ना उस साइड पर नहीं, हम दूसरी साइड पर फ्रंट बनाएंगे। और ये देखिए कितना बढ़ गया था कपड़ा, ऊंचा नीचा हो गया था। अब मैंने सेट कर लिया है, तो 8 8.5 इंच आया था शायद। ये देखिए चिपक जाता है, एक पल्ला बढ़ जाता है, एक छोटा हो जाता है ना। अभी काफ़ी वीडियो मैंने कट की है, बहुत टाइम लग गया था इसको सेटिंग करने में। तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे, 8 ही आया था। तो 2 तय पकड़ कर ना, जहाँ पर जोड़ नहीं है जिस साइड पर, उस साइड पर काट डाल दी है। आधे पौने इंच की डालनी होती है, इससे वल नहीं पड़ते। तो फिटिंग का निशान लगाना है। मैंने 5.5 इंच मोरी रखी है इनकी, और बाजू छोटी ही बनवाई थी इन्होंने क्योंकि चूड़ा डालती है ना, नई नई शादी हुई है लड़की की, तो छोटी बाजू ही बनाती हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती मैं। एक ये लड़की है और एक है प्राची, तो वो बहुत दोनों अच्छी हैं। इस गली में से ही शादी करके गई हैं, मेरे से सूट सिलवाती हैं, तो ज़्यादा मेरे को परेशान भी नहीं करती कभी। जैसे दूसरे लोग बाहर के आ जाते हैं ना, देखो आज कैसे बोल रही थी मेरे को कि जब थोड़ी दिनों बाद, मतलब 6 महीने बाद भी हमारी फिटिंग ख़राब होगी तो तुम ही करोगी, अगर सूट तुमसे सिलवाया है तो बताओ। 5.5 लगाया है, पीछे 8 इंच पर लगा देना है और इसको फिटिंग लगा देनी है। जब शुरू करते हैं ना डबल बखिया कर लेना चाहिए, तो फिर अच्छे से बाजू सेट कर लेनी है। ये कपड़ा चिपकता था ना, तो फिर जहाँ पर रखो वहीं चिपक जाता था। काफ़ी मार्जिन मैंने रखा था ज़्यादा। ऐसे ही जब मैं फिटिंग लगाती हूँ तब बाद में कट कर लेती हूँ। ज़्यादा का तो इलाज है, अगर कम हो जाए तो परेशानी हो जाती है।
मैं उस चेतना को बोल लूँगी कि जब डालेगी ना सूट तो मुझे पिक भेजे, फिर मैं थंबनेल चेंज कर दूँगी। फेस चाहे ना आए पर सूट की तो आ जाए, है ना, पिक सुंदर लगेगा डाला हुआ। कलर भी बहुत अच्छा है, मजेंटा कलर है ये। दूसरा सूट इनका मेहरून कलर का है, वो भी बहुत अच्छा है। तो वो तो अभी मेरे पास ही है, अभी लेकर नहीं गए, तरपाई नहीं हुआ था उसका, रहता है अभी काम। थोड़ा मिनती करने के बाद भी बढ़ ही जाता है, तो फिर मैंने उधेड़ कर दोबारा से ना थोड़ा फिटिंग लगाई है और सेट किया है इसको। और स्लीव लग गई है हमारी। हमेशा सीधा करके चेक कर लेना चाहिए कोई वल तो नहीं आया। ये रेब में लगती है ना सिलाई, तो कई बार वल आ जाते हैं एक साइड पर। भी हम ऐसे ही जोड़ देंगे, जैसे आगे जो काट होती है वो आगे की तरफ रखनी है और जो जोड़ वाली साइड है वो पीछे की तरफ रखनी है। लेकिन जोड़ बहुत ही कम दिखाई दे रहा था, ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा। तो सूट हमारा रेडी हो गया है। अब ना तरपाई और नीचे का घेरा मैंने ऐसे ही फ़ोल्ड कर लिया था ऑफलाइन, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर देखने वाले को भी परेशानी ना हो, तो इसलिए। ये बाजू भी हमारी लग गई है, दूसरी वाली भी। तो टिच बटन भी लगाए थे मैंने इसके, क्योंकि गले दोनों डीप है ना। अगर बैन वाला गला हो तो फिर नहीं लगाते टिच बटन, तो उन्होंने नहीं, बैन वाला नहीं मांगा था नेक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।